Hello बच्चों, let's see the question. When light rays enter the eye, most of the refraction occurs at A. Retina, B. outer surface of the cornea, C. iris and D. pupil. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be human eye and its different part. तो जो हमारे पास यहाँ पे ह्यूमन आई होती है, ये सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट्स को देखने में हमारी हेल्प करता है और इसी की वजह से हम चीज़ों को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर पाते हैं. नाउ यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनकी कॉम्बिनेशन से जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट की वो रेटिना पे फॉर्म हो पाती है. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे ह्यूमन आई के डिफरेंट पार्ट को ऑब्जर्व करें तो जो आउटर मोस्ट पोर्शन होता है इसको हम यहाँ पे कॉर्निया का नाम देते हैं और ये अपने आप में एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होती है. इसके बाद यहाँ पे एक्वस ह्यूमर होता है. एक्वस ह्यूमर हमारे पास यहाँ पे जो मीडियम होता है उसको चेंज करने का काम करता है जिसके थ्रू यहाँ पे रिफ्रैक्शन अकर होता है. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे शटर लाइक स्ट्रक्चर होता है या हम कह सकते हैं मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम आइरिस का नाम देते हैं. इसकी वजह से आइस को डिफरेंट कलर प्रोवाइड होते हैं और इसके बीच में यहाँ पे प्यूपिल का पोर्शन होता है जो कि अपने आप में एक स्पेसिंग का काम करता है और यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करने के लिए आइरिस और प्यूपिल मिलकर काम करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो सिलियरी मसल्स होती हैं ये लेंस के साथ जुड़ी होती हैं और सिलियरी मसल्स के रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही यहाँ पे जो कन्वर्जिंग लेंस है उसकी फोकल लेंथ कम या ज़्यादा होती है. और जो हमारे पास यहाँ पे कन्वर्जिंग लेंस होता है ये लाइट को रेटिना पे कन्वर्ज करने का काम करता है और साथ में प्रोटीन से मिलके बना होता है. ये यहाँ पे सिलियरी मसल्स और कन्वर्जिंग लेंस मिलके नियर बाय और फार बाय ऑब्जेक्ट्स दोनों को ही देखने में हमारी हेल्प करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे विट्रस ह्यूमर होता है और यहाँ से जो लाइट होती है वो पास होते हुए सीधे यहाँ पे रेटिना पे पहुंच जाती है और रेटिना में यहाँ पे सेल्स अवेलेबल होते हैं जो कि लाइट को यहाँ पे सेंस करते हैं और इमेज को फॉर्म करके यहाँ पे जो ऑप्टिकल नर्व होती है उनके थ्रू ब्रेन तक पहुंचाती है. ब्रेन इनको आइडेंटिफाई करता है. तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है जब भी लाइट एंटर करती है तो मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन कौन से पोर्शन में यहाँ पे अकर होता है. तो जब भी लाइट यहाँ पे एंटर करती है उस पर्टिकुलर केस में जब लाइट यहाँ पे एयर से कॉर्निया के पोर्शन में एंटर करती है, कॉर्निया में यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है. तो जब यहाँ पे लाइट इस मेम्ब्रेन में एंटर करती है तो मीडियम यहाँ पे चेंज होता है. यानी जो हमारे पास पहले मीडियम होता है वो एयर होता है और बाद में कॉर्निया का पोर्शन अवेलेबल हो जाता है. तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्शन इसी पोर्शन में यहाँ पे अकर होता है. आफ्टर दैट जो रिफ्रैक्शन होता है वो इतना ज़्यादा अमाउंट का नहीं होता है जितना कि जो आउटर मोस्ट पोर्शन पे जब लाइट एंटर करती है उस पोर्शन में अकर होता है. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर व्हेन लाइट rays enter the eye, most of the refraction occur at outer surface of the cornea. Option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.